एसएपी अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लिए क्या सही करियर ऑप्शन है? और इम्पोर्टेंट तो वो है कि एसएपी सीखे कहां से, कब सीखे, और एसएपी सीखने के बाद भी क्या हमें जॉब मिल सकती है, और मिली तो कितनी सैलरी होती है। बेसिकली एसएपी के रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के आंसर आज आपको मिल जाएंगे। हेलो, दिस इज दिया पटेल, वर्किंग इन आईटी कंपनी एज अ सीनियर फाइनेंस मैनेजर। आई हैव 13+ years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपने लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करना, कॉमन नेम से, दैट इज टू दिया पटेल। आइए देखते हैं। एसएपी का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। ये एक जर्मन कंपनी है जो एस्टैब्लिश हुई थी 1972 में। एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो कि बड़ी कंपनीज या फिर एमएनसीज जो है वो यूज करती है अपने बिलिंग, इन्वेंट्री, परचेस या फिर एचआर डिपार्टमेंट या फिर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, बेसिकली हर एक जो डिपार्टमेंट है उसको मैनेज करने के लिए एसएपी का यूज होता है। लेकिन छोटी या मीडियम कंपनीज एसएपी यूज नहीं करती, टैली, जोहो या फिर बीजी जैसे सॉफ्टवेयर यूज करती है। मतलब कि अगर आपको एसएपी सीखना है या फिर आप सीख रहे हो तो आपका जॉब का टारगेट एमएनसीज होना चाहिए। अभी बात आती है कि क्या फ्रेशर एसएपी सीख ले तो उनको जॉब मिल सकती है। रियलिटी तो वो है कि एमएनसी सबसे ज्यादा एसएपी यूज करती है, राइट। और एमएनसी डायरेक्टली कैंपस रिक्रूटमेंट करती है फ्रेशर को हायरिंग करने के लिए, और अगर हमें प्लेसमेंट से मिल गया तो दैट इज गुड, बट अगर हम नॉर्मल जॉब सर्च कर रहे हैं तो फ्रेशर को एमएनसी हायर नहीं करती है। पहले तो आप वो डिसाइड करो कि आपको जॉब करनी कहाँ पे है, मींस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर मिड साइज कंपनीज। अगर आपने एसएपी सीख भी लिया, ओके, और उनको फ्रेशर लगते होंगे, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, ओके। और यहाँ पे आपका टाइम और पैसे दोनों ही आपके बर्बाद होंगे। और दूसरा तो ये होगा कि गैप क्रिएट होगी। बेसिकली अगर आपका एजुकेशन खत्म हो गया होगा और आपको जॉब नहीं मिलेगी, 1 या 2 साल आप घर पे बैठे रहोगे तो गैप क्रिएट होगी, और कंपनी बाद में ये क्वेश्चंस भी कर सकती है कि क्यों आप घर पे थे, ओके। तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, जॉब कहाँ पे चाहिए, वो प्रायोरिटी पहले डिसाइड करो। एमएनसीज आपकी प्रायोरिटी है या फिर जॉब मिलनी वो प्रायोरिटी है। इसके बेस पे आप डिसाइड करो कि आपको एसएपी करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको वो रहेगा कि आपकी प्रायोरिटी जॉब होगी तो आप पहले क्या करो, जॉब कहीं पे स्टार्ट करो जहां पे एक्चुअली में आपको सीखने मिले। बेसिकली आपको बेसिक अकाउंटिंग सीखने मिले, एंट्री सीखने मिले, रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस, रिकंसिलिएशन, ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने मिले। और 1 और 2 इयर्स या फिर 3 इयर्स आप वहां पे काम करो और साइड बाय साइड फिर आप एसएपी सीखो। और यहाँ पे आप एसएपी फीको का कोर्स कर सकते हो, ओके। तो ये फीको के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, बट ये कोर्स आप करने के बाद फिर आप मूव हो सकते हो एमएनसीज में। और ये वीडियो अगर आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको एसएपी सीखना चाहिए, क्योंकि एमएनसीज में ही हाई पेइंग जॉब्स मिलती है। अगर आपका अकाउंटिंग स्ट्रांग है, जीएसटी, टीडीएस, रिकंसिलिएशन और फाइनलाइजेशन तक भी आपको अगर आता है तो डेफिनेटली यू शुड लर्न एसएपी, क्योंकि सैलरीज जो है वो हमें एमएनसीज ही दे सकती है। तो डेफिनेटली यू शुड लर्न। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो बट आपको कॉल नहीं आते, कॉल आते हैं बट इंटरव्यू क्रैक नहीं होता, या फिर आपको एमएनसीज को क्रैक करना है, तो हमारे ये कोर्स में एनरोल कर सकते हो, स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग। ये कोर्स में मैं आपके साथ होंगी रिज्यूम से लेके गेट हायर्ड तक की जो जर्नी है उसमें। यहाँ पे हमने रिज्यूम, इसके साथ में लिंक्डइन, नौकरी ऑप्टिमाइजेशन, ये हर एक चीज कंप्लीट करवाई है। इसके साथ में जीएसटी, टीडीएस, अकाउंटिंग के कंसेप्ट समझा के इंटरव्यू कैसे हम दे सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे कौन सी बेसिकली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये हर एक चीज हमने एक्सप्लेन की हुई है। इसका करिकुलम देखना बहुत ही प्यारा है और बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी कंपनीज में प्लेस हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ये कोर्स को डेफिनेटली एक बार देखना और एनरोल करना। अभी बात आती है कि हम एसएपी एक्चुअली में सीखे कहां से। ऐसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट रहते हैं, वहां से आप एसएपी सीख सकते हो। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे एसएपी के रिलेटेड कोर्सेस अवेलेबल है, आप डेफिनेटली उसको देख सकते हो स्टार्टिंग के लेवल पे। और एसएपी आपको मुझसे सीखना है तो आप कमेंट करना, जितनी ज्यादा बेसिकली कमेंट्स आएगी उसके अकॉर्डिंग आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोस, ओके। सो इस तरीके से आप एसएपी सीख सकते हो। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्या मैम हम यूट्यूब पे सीख लेंगे, हमारे पास तो सर्टिफिकेट होगा नहीं, तो क्या हमें कंपनीज लेगी? यस लेगी, क्योंकि सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। देखो, एजुकेशन और सर्टिफिकेशन में बहुत फर्क रहता है। एजुकेशन डेफिनेटली मैं बोलती हूँ कि रिक्वायर्ड रहता है, बट नॉलेज के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा ना बाद में, मुझे जितना पता है ना, वो आपके सर्टिफिकेट्स देखते भी नहीं है कि हमारे पास सर्टिफिकेट होगा बट हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे या फिर हमारा नॉलेज नहीं होगा, तो क्या काम का है, राइट। तो आप सीखो कहीं से भी, आप यूट्यूब से सीखो या फिर आपका कोई कलीग है जो आपको सिखा रहा है तो आप सीखिए। सर्टिफिकेशन पे मत जाइए, बट सीखने पे ध्यान दीजिए और इस तरीके से आप एसएपीज को सीखिए। अभी हम बात करते हैं कि एसएपीज में कैसे सर्टिफिकेशंस होते हैं और रोल वाइज सैलरीज भी कितनी होती है, ओके।
सबसे पहला एंट्री लेवल पे हो, अगर आपको बेसिकली स्टार्टिंग करना है एसएपी में, तो आप एसएपी एंड यूजर कर सकते हो। सर्टिफिकेशन रहता है जहाँ पे आपको बिल की एंट्रीज करनी होती है या फिर रिकंसिलिएशन करना होता है। इसके साथ में अगर क्लाइंट का इनवॉइस आया तो आपको एंट्रीज करनी होती है, बेसिकली इनवॉइस जनरेट करना होता है, वेंडर मैनेजमेंट करना होता है। ये बेसिक थिंग्स जो है वो यहाँ पे हमें करनी होती है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 3 to 5 lakhs होती है। तो डेफिनेटली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप फ्रेशर भी हो या फिर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर आपको लगता है कि मुझे एक्चुअली में एसएपी में करियर बनाना है, तो आप स्टार्टिंग का ये लेवल चूज कर सकते हो। और नेक्स्ट और हाई डिमांडेड जो है, जो हाई पेइंग सैलरीज दे सकता है, वो है एसएपी फीको, मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कोर्स कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी सैलरीज एमएनसीज में मिल जाएगी और सबसे ज्यादा हाई डिमांड इसकी ही रहती है। आखिर इसमें करना क्या होता है? पीएफआई में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें जनरल लेजर हो गया, फिर हमारा रिसीवेबल, वेंडर को मैनेज करना, ये डेटा जो मैनेज करते हैं जीएसटी टीडीएस का, वो सब इसमें मैनेज होता है। और एसएपी को का मतलब था कंट्रोलिंग, राइट? यहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट सेंटर एनालिसिस और इसके साथ में प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो रिपोर्ट्स रहते हैं वो हमें जनरेट करना होता है। बेसिकली ये दो जो मॉड्यूल है उसको कंबाइन करके बनाया हुआ है एसएपी फीको कोर्स। ओके, जिसको आप कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी और हाई डिमांड जॉब जो है वो मिल जाएगी एमएनसीज में, जिसकी सैलरी 3 to 6 lakhs होती है। और इसके बाद में जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो 7-8 lakhs, 12 lakhs, 14-15 lakhs भी होती है। ओके, तो अगर आप फीको कर लेते हो, अगर आप अकाउंटिंग में प्रो हो, तो आई वुड रिकमेंड आपको ये वाला जो कोर्स है एसएपी फीको का करना चाहिए। और इसके बाद में थर्ड है एसएपी एनालिस्ट। इसका काम क्या होता है? जो एंड यूजर है, बेसिकली जितने भी एसएपी के यूजर है उनको हेल्प करना, अगर उनको कोई इश्यू आता है तो उनको वहां पे सपोर्ट करना, साथ ही समझ लो कोई रिपोर्ट जनरेट करना होता है तो उनको सिखाना कि कैसे रिपोर्ट जनरेट होते हैं, बेसिकली उनको हेल्प करना। जैसे हेल्प डेस्क का काम क्या रहता है, उस टाइप का ही यहाँ पे काम रहता है। इसकी सैलरीज 4 to 8 lakhs होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप पहले एंड यूजर वाला बेसिक चीज सीखिए, अगर आपको जस्ट एमएनसीज में एंट्री करनी है। इसके बाद में आप फीको सीख सकते हो, और आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस हो गया है और आपको बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग में आती है, तो आप फीको कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको एसएपी के रिलेटेड हर एक चीज बताई है। अगर आप फ्रेशर है तो आपका पहले तो डिसाइड कीजिए प्रायोरिटी कि आपको जॉब चाहिए या फिर एक्चुअल में एमएनसीज में चाहिए, क्योंकि एमएनसीज में एक तो ट्रूथ वो है कि फ्रेशर को लेते नहीं है और डायरेक्ट वो कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं। तो बेटर तो वो है कि आप जो एक्चुअल में मार्केट को जरूरत है वो सीखिए, एंड देन फिर 2 to 3 years के बाद आप एसएपी सीख के फिर मूव हो जाइए। और अगर आपका एक्सपीरियंस है और आपको लगता है कि मुझे अकाउंटिंग और बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग की आती है, ओके, तो फिर आप एसएपी सीख सकते हो और फीको कोर्स कीजिए। वहां पे आपको डेफिनेटली एमएनसीज को ये रिक्वायरमेंट रहती है, और बहुत सारे लोगों को एमएनसीज जिनको एसएपीज आता है डेफिनेटली उनको वो हायर करती है। ओके, और आप सीख सकते हो, मैंने आपको बताया कहाँ से आप सीख सकते हो। अगर आपको मुझसे सीखना है तो कमेंट कर लीजिएगा, जितनी भी ज्यादा कमेंट्स आएगी तो डेफिनेटली मैं भी एसएपी फीको का जो कोर्स है वो यूट्यूब पे ही मैं अपलोड कर दूंगी। आई होप कि हर एक डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे एसएपीज के रिलेटेड। और अगर आपको अकाउंटिंग, जीएसटी, बैंकिंग, टैली वगैरह सीखना है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग को लेके सिखाते हैं। और जीएसटी का कोर्स भी हमने फ्री में ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, डेफिनेटली उसको सीखिएगा और करियर में आगे बढ़ना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।